दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मेरा नाम है रुचि पवार और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 11 बजे से। और अभी मैं बैठी हूँ धूप सेकने के लिए और ये भी रो रही है बार बार। तो अभी मैं इन्हें खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको इसे सुलाने के बाद। इसे सुलाती हूँ मैं पहले। दोस्तों, सुबह से अब कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि सुबह से तो टाइम ही नहीं मिल पाया है ब्लॉग बनाने का। टाइम तो क्या, पर क्या बनाना है डेली डेली। और घर में ही रहती हूँ मैं बच्चों के साथ, तो डेली ब्लॉग में क्या ही बताऊँ मैं आपको। और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे शाम के। तो धूप में बैठी हूँ मैं यहाँ पे और मम्मी बैठ के करना भी क्या है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ बैठ बैठ के। और खाना तो मेरा अभी बन रहा है, और क्योंकि बच्चे मेरे सोए नहीं तो उनके साथ मैं खाना भी नहीं बना पाती हूँ। और अब लड़की तो मेरी सो गई है, तो अब बना रही हूँ मैं खाना। खाना तो मैंने रखा है बनाने के लिए, और जब तक चावल पकते हैं तब तक यहाँ पे मैंने मिर्ची रखी है, तो इन्हें ही काट लेती हूँ मैं। फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। मिर्चियाँ मैंने कल अलग अलग करी हुई थी, ये लाल वाली अलग थी और हरी वाली मैंने अलग अलग रखी हुई थी। और इसने ये सारी मिक्स कर दी है, पता नहीं कब की, मुझे तो पता ही नहीं चला। और पता नहीं कब गए ये अंदर, और इसने ये सारी लाल वाली भी और ये हरी मिर्चियाँ भी इकट्ठा कर दी। तो अब फिर से इन्हें अलग करती हूँ और तब काटूंगी मैं इन्हें। उसके बाद बनाएंगे हम इसका अचार। क्योंकि अब मिर्चियाँ भी खेत से ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद अचार ही खाएंगे। अचार ही खाएंगे। इसे मेरी नकल करने का बहुत शौक है। दोस्तों, अभी 4 बजने ही वाले हैं और अब खा रहे हैं हम खाना। क्योंकि इनके साथ में जल्दी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। नहीं मिला। सास जी तो आज घर पे नहीं है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। तो बाहर तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और अब मैं बना लेती हूँ खाना। सब्जी तो मैंने बना ली है और अब बनाती हूँ मैं रोटी। दिन का 4 बजे ही खाया, और तो इसलिए रोटी मैं कम ही बनाऊंगी, क्योंकि 4 बजे तो सासू जी तो मेरे घर पे नहीं थी, तो अकेले ही थी मैं आज घर में। तो वैसे भी बच्चों ने बनाने नहीं दिया मेरे को खाना आज, तो भूख भी लग गई थी मेरे को। खाने के टाइम पे तो भूख लग ही जाती है। और फिर सुबह से सोए नहीं, कोई भी नहीं। बड़ा तो ऐसा है कि अपने साथ ही लेके आओ, पर छोटी बेटी है मेरी तो वो सो ही नहीं रही थी। तो जब तक वो सोए ना तब तक खाना भी कैसे बनाऊँ, गोदी में रख के बच्चों को फिर खाना भी कैसे बनाए। तो फिर वो 3 बजे में सोई थोड़ा सा, और 3 बजे में बनाया मैंने खाना। और फिर उसके बाद गई मैं भैंस में घास डालने के लिए, तो तब तक 4 बज ही गई थी। और फिर 4 बजे ही खाया मैंने खाना, तो कम ही बना रही हूँ मैं रोटी। दोस्तों, खाना पीना तो हमारा हो गया है और 8 बजने ही वाले हैं अब। तो क्योंकि सर्दियों के मौसम में तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो फिर बैठ के करे भी क्या, तो इसलिए खाना भी जल्दी बना लेती हूँ मैं। और तो
बर्तन तो मैंने अभी रखे हैं धुलने के लिए, क्योंकि उन्हें तो मैं सुबह ही धुलूंगी। अब बाहर भी ठंडा हो रहा है बहुत और पानी भी नहीं है गर्म, क्योंकि ठंडे पानी से धुले नहीं जाते बर्तन रात को। और फिर सुबह करूँगी गर्म पानी पहले और फिर उसके बाद धुलूंगी बर्तनों को। तो बस आज के ब्लॉग में तो कुछ भी नहीं था, फिर जो भी हो कोशिश कर रही हूँ मैं डेली डेली एक ही चीज़ क्या दिखानी है ब्लॉग में। तो क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं ऐसा जाना तो होता नहीं है मेरा, और बच्चों के साथ तो कहीं भी नहीं जा पाती हूँ मैं अभी तो। पर उम्मीद करती हूँ मैं कि आप मेरे ब्लॉगों को पसंद कर रहे होंगे। और तो जब तक बच्चे नहीं थे तो हम खेतों में जाते थे काम करने के लिए, कभी घास जाते थे, तो मतलब रोज ऐसे ही लगे रहते थे, कभी खेतों में तो कभी कहीं काम काज करने में। और फिर उस टाइम तो मैं बोलती थी कि काश कभी हम घर में भी रहें। तो घर में अब डेली घर में हूँ तो परेशान हो गई हूँ घर में भी रह रह के। और दो बच्चों के साथ एक ही इंसान दिन भर रहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। ये मैं समझ सकती हूँ, या जो और होंगे दो बच्चों वाले कोई तो वो ही समझ सकता है इस सिचुएशन को कि हम कैसे दो बच्चों के साथ रह लेते हैं। पर अच्छा भी है, क्योंकि बच्चों के बिना भी कुछ नहीं है। और